टुडे बेटा वी आर स्टार्टिंग विद फोर्थ चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी इसकी बता देती हूँ, फिर न्यूमेरिकल 10 को न्यूमेरिकल हम आज ज़रूर करेंगे। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। बताया हुआ मैंने क्लास में, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है फर्म दोबारा बननी। बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट एंड्स। जब किसी नए पार्टनर की एडमिशन होगी तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड होती है या एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड है वो ख़त्म हो जाती है। एंड द न्यू एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स कम्स इनटू फोर्स, और एक नया एग्रीमेंट सब पार्टनर्स के बीच में बन जाता है, इंक्लूडिंग इनकमिंग और न्यू पार्टनर, मतलब उसको भी साथ में लेके। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर, कितनी कैपिटल वो लेके आएगा। हिज शेयर इन प्रॉफिट्स, उसको कितना शेयर बिजनेस में दिया जाएगा। एंड अदर कंडीशंस आर एग्रीड अपॉन। न्यू एग्रीमेंट में, न्यू पार्टनरशिप डीड में नई कंडीशंस भी साथ में डिस्कस की जाएंगी, एग्री की जाएंगी, मतलब लिखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। अब एक कंडीशन है, सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है कि किसी पर्सन को आप पार्टनर तभी बना सकते हो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है पहले, इफ़ इट इज़ सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, सारे पार्टनर्स कंसेंट उनकी हो गई है। In the absence of the agreement, if all the partners agree to admit the partner. After admission, the new partner gets following two rights. जब एडमिशन हो जाती है तो नए पार्टनर को दो राइट्स मिलते हैं। क्या? एक तो वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेगा, दूसरा उसको एसेट्स में भी राइट मिल जाएगा, जो फर्म के एसेट्स होंगे। जब वो पार्टनर ही बन गया तो फ्यूचर में प्रॉफिट भी शेयरिंग मिलेगी उसको, और वो जो फर्म के एसेट्स होंगे उस पर भी उसका राइट हो जाएगा। एट द सेम टाइम और उसी वक्त वो लायबल भी हो जाएगा उन सब लाइबिलिटीज़ के लिए। ही विल बी लाइबल फॉर लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंकर्ड आफ्टर एडमिशन एंड एनी लॉस इंकर्ड बाय द फर्म। और फर्म अगर कोई लॉस करती है तो उसके लिए भी वो लाइबल हो जाएगा, राइट जी। नेक्स्ट है न्यू और इनकमिंग पार्टनर। जो न्यू पार्टनर होता है या इनकमिंग पार्टनर होता है वो क्या रिसीव करता है? ही रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वल टू द सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट शेयर और शेयर्स बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर और पार्टनर्स ऑफ द फर्म। जो नया पार्टनर है उसको फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर मिलता है। कितना मिलता है? जो छोड़ेंगे बाकी वही मिलेगा ना उसको जोड़ के। सो इज़ इक्वल टू द सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट शेयर और शेयर्स बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अगर दो पार्टनर हैं तो वो अपना शेयर छोड़ेंगे और इसको देंगे, तो उनका सेक्रीफाइस विल बी इक्वल टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का सेक्रीफाइस विल बी इक्वल टू द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर। न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंपनसेट्स ऑल दोज पार्टनर्स हु सेक्रीफाइस देयर प्रॉफिट शेयर इन हिज और हर फेवर। अब उसका फ़र्ज़ बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से का शेयर इसको दिया है तो ये भी उनको कंपनसेट करेगा। द अमाउंट न्यू पार्टनर पेज फॉर देयर सेक्रीफाइस इज़ कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो नया पार्टनर है वो जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्या बोलते हैं? गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। Besides goodwill or premium for goodwill, new or incoming partner brings capital to get right in the assets of the firm. अब गुडविल के अलावा वो क्या लाता है? कैपिटल भी लाता है, ताकि बिजनेस के जो एसेट्स हैं उस पर उसका राइट हो सके। अब आगे क्या है? इफ़ेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? पहला इफ़ेक्ट, पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। However, the firm continues, बिजनेस चलता रहता है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप शुरू। न्यू और इनकमिंग पार्टनर बिकम्स एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड द कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स गेट रिड्यूस्ड। जो नया पार्टनर है उसको फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा, और जो क्योंकि उसको मिल गया शेयर, तो जो कंबाइंड शेयर पुराने पार्टनर्स का है वो तो रिड्यूस हो ही जाएगा ना। पहले सारा ही उनका था, अब कुछ उनको देना पड़ रहा है, तो जो रेस्ट उसको नए पार्टनर को देने पर उनको वो मिलेगा ना, तो उनका कंबाइंड शेयर कम हो जाएगा। न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म। अब जो नया पार्टनर है वो एग्री करेगा कि इतनी कैपिटल तो हम फर्म की लेके आएंगे। न्यू और इनकमिंग पार्टनर अक्वायर्स राइट इन द एसेट्स एंड ऑल्सो बिकम लायबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट इज मेड फॉर। अब जैसे मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कराया था, तो हमने एडजस्टमेंट सीख ली हैं। रिजर्व की एडजस्टमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की एडजस्टमेंट सीखी है आपने, वहाँ भी सेम यहाँ पे है। एसेट्स आर रीवैल्यूड, वहाँ भी सीखा था हमने। एसेट्स को हम रीवैल्यू करेंगे, लाइबिलिटीज़ को हम रीअसेस करेंगे, और जो भी चेंज होगा, अगर प्रॉफिट है तो भी पार्टनर्स को मिल जाएगा, लॉस है तो भी पार्टनर्स को मिल जाएगा। अगर तो फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा।
गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड, फर्म की गुडविल वैल्यू की जाती है एंड इज़ पेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फॉर देयर सेक्रीफाइज्ड प्रॉफिट शेयर बाय द गेनिंग पार्टनर। फर्म की गुडविल वैल्यू की जाएगी और जो पे की जाएगी किनको, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको, और कौन सेक्रीफाइस करेगा, गेनिंग पार्टनर्स। अब हो सकता है आगे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, हो सकता है कि जब नए पार्टनर की एडमिशन हो रही है तो किसी पुराने पार्टनर का शेयर भी बढ़ रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि गुडविल के लिए कंपनसेट सिर्फ पुराने पार्टनर, नए पार्टनर नहीं करना है। हो सकता है किसी पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयर बढ़ जाए तो उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो उसके बाद है कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमें सबसे पहले डिटर्मिन करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। उसके बाद क्या है, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है सीख ली हुई आपने, अकाउंटिंग कैसे करनी है वो भी सीख ली हुई आपने, सब रिपीटेड है। एडजस्टमेंट ऑफ गेन और लॉस फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, ये हमने पिछले चैप्टर में भी किया। एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ सो एग्रीड। सो ये सारी एडजस्टमेंट्स हम करेंगे। ना बेटा जी न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। सबसे पहले जो हमने कहा कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं वो हमने डिस्कस किया कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है। सबसे पहले हम वो करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिरिजा, जतिन एंड जुबिन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ। मैं एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से करके दिखाती हूँ। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ गिरिजा, जतिन एंड जुबिन is equal to 5:3:2. They admitted Suresh into partnership and give him 1/5 share of profit. Suresh is admitted. Suresh share is equal to 1/5। ठीक है, पुराने पार्टनर जो हैं गिरिजा, जतिन एंड जुबिन, ये जो पुराने तीन पार्टनर्स हैं, पहले तो आपको इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है। उसके बाद आपको बताया हुआ है कि सुरेश जो है उसको हमने एडमिट किया बिजनेस में और सुरेश का शेयर जो है वो 1/5 है। हमें कहा गया है कि हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेट, सो एक क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपरली करके दिखा दूंगी। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। सुरेश शेयर इज इक्वल टू 1/5। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 minus 1/5, दैट इज 4/5। ये रिमेनिंग शेयर है। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, गिरिजा, जतिन और जुबिन आपस में शेयर करेंगे किस रेशो में, पुरानी रेशो में 5:3:2। सो गिरिजाज न्यू शेयर 5/10 of 4/5। Jatin's new share 3/10 or 4/5। Jobin's new share 8/50, right? So new profit sharing ratio is equal to 20/50, 12/50, 8/50 is to 1/5.
क्योंकि बाकी सबके डिनोमिनेटर 50 हैं, तो हम सुरेश की जो शेयर है उसका भी डिनोमिनेटर 50 करेंगे, ताकि एक सिस्टम में इसको लाने के लिए। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल कम आउट टू बी 10:6:4:5। सो एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपर करके दिखाया कि इस तरह से आपने पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे करना है। नाउ बेटा आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? A and B are partners sharing profits and losses in the proportion बोले या रेशो बोले एक ही बात है, in the proportion of 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership who is to get 1/6 share in the profits. उन्होंने एग्री किया कि C जो उनका मैनेजर है उसको पार्टनरशिप में लेना है और C का शेयर कितना होगा 1/6। तो थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी कितनी है बेटा? 7:5। ठीक है, उन्होंने कहा कि सी को मैनेजर को, जो उनका मैनेजर था, अब उसको पार्टनर बनाना है, तो सी का शेयर कितना है मैं लिख नहीं रही, करना आपने जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का प्रॉपर कराया वैसे करना है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में ही आपको कराने लगी हूँ। सी का शेयर 1/6। उन्होंने कहा ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। ये जो शेयर है उसने उन्होंने बता दिया ए से कितना लिया उसने और बी से कितना लिया, थोड़ा ए से लिया, थोड़ा बी से लिया और सी का शेयर बन गया। सो बेटा जी न्यू शेयर ऑफ ए विल बी इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर है इसका 7/12 और सेक्रीफाइस उन्होंने बताया कि उसने 1/24 लिया, किससे? ए से, तो 13/24 हो गया। ऐसे ही न्यू शेयर ऑफ किसका निकालना है आपने? बी का। कैसे आएगा? 5/12 माइनस, उन्होंने बोला कितना लिया? 1/8, वो 1/24 1/8, तो 12 और 8 का आप क्या निकालेंगे? एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम आएगा बेटा 24। सो इसका शेयर आ गया 7/24। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गई? 13/24, 7/24, 1/6। सो हम इसको लिख सकते हैं। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई 13:7:4। राइट जी। नाउ आई एम डिस्कसिंग बेटा क्वेश्चन नंबर 3। A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है बेटा? 3:2:1। कौन कौन है? A, B एंड C। नाउ उन्होंने D को एडमिट किया। D का शेयर कितना था? D's शेयर इज 1/8 which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C। तो बेटा ए का शेयर तो सेम रहेगा, बी का न्यू शेयर क्या बनेगा? बीज न्यू शेयर विल बी इक्वल टू उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस। उन्होंने कहा डी का शेयर 1/8 है, पर उसने कैसे लिया? उसने 1/16 लिया बी से एंड 1/16 लिया सी से। सो सीज न्यू शेयर विल बी इक्वल टू, सी का पुराना शेयर 1/6, 1/16 लिया उसने सी से। तो पहले तो मैं एलसीएम निकाल लूँगी। ठीक है जी। सो ये बी और सी का शेयर आ गया। ए का न्यू शेयर उसका कुछ बताया नहीं है ना, तो इसका मतलब है उसका शेयर जो है बी का न्यू शेयर बता दिया और ए का शेयर तो बेटा वही रहेगा जो उसका पहले था। कितना था? 3/6। अब मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे आएगी?
रेशो ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी इक्वल टू, कैसे आएगी रेशो बेटा? उसका शेयर तो पहले ही 3/6 है, ए का शेयर कितना है 3/6, राइट। बी का शेयर कितना था न्यू 3/6 और बी का था 13/48 और सी का था 5/48 एंड डी का तो बताया है उन्होंने कितना है 1/8। तो मुझे सबका एलसीएम 48 करना पड़ेगा। तो 6 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी और 3 को भी 8 से। अगर मैंने इसका डिनोमिनेटर 48 करना है ए के शेयर का, तो मुझे 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो ये 24/48 आ जाएगा, 13/48, 5/48, 6/48। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी ये। दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ A, B, C and D. So this was question number 3. So बेटा जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऐसे ही इन क्वेश्चंस को बेटा जी करते जाना है, पढ़ो और उसके अकॉर्डिंगली आगे करते जाओ।